तो इस वीडियो में ब्रदर एरिक मोहिनी दीदी से प्रश्न कर रहे हैं सूक्ष्म वतन के बारे में। तो इसमें उन्होंने मेन 3 एस्पेक्ट्स के बारे में प्रश्न पूछे कि एक तो आपकी फीलिंग क्या रहती है सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन को समझना, वहाँ क्या कैसे होता है, और एक पर्सनल कनेक्शन कि बहुतों की इच्छा होती है सूक्ष्म वतन में जाने की। तो उन्होंने बोला कि बाबा भी कहते हैं कि साकारी दुनिया में तो समय की पाबंदी है और सूक्ष्म वतन में यह पाबंदी नहीं है। आप कितने भी समय आके बाबा से मिलन मना के अनुभव करके जा सकते हो। तो वो दीदी से पूछते हैं कि आप जब जाते हो तो आपको वहाँ पे कैसी फीलिंग होती है, आपको अपनी आकारी लाइट के शरीर के बारे में फीलिंग क्या रहती है, आप उसको कैसे देखते हो, क्या आप अपने बाल को, साड़ी को, क्या आप उसको देख के खुश होते हो, अपने लाइट के शरीर को, बैज देखते हो। तो उन्होंने बोला नहीं, कि उस समय मुझे अपने साकारी शरीर का भान बिल्कुल नहीं होता, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं, वह अवेयरनेस ही नहीं होती है। वो सीधा भ्रिकुटी के बीच से डायरेक्ट बाबा से कनेक्ट करते हैं। हाँ, उनको बहुत सुंदर फरिश्ता स्वरूप का अनुभव होता है, लेकिन वो डायरेक्ट भ्रिकुटी के बीच से बाबा से कनेक्ट करके सूक्ष्म वतन में पहुंचते हैं, जहां बाबा उनको वेलकम करते हैं और वहाँ पे वह अपने फरिश्ता लाइट के आकारी स्वरूप को देखते हैं। तो फिर भाई ने पूछा, क्या आपने कभी भी साक्षी होके अपने शरीर को ऑब्जर्व किया है कि आप वहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं या खड़े हैं या उड़ रहे हैं? तो वो बोले कि नहीं, इस टाइप के थॉट्स हमारे उस समय होते ही नहीं हैं, क्योंकि उस समय की फीलिंग हमारी बहुत ही रियल और सत्य तक की होती है। तो फिर भाई ने पूछा कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस या मोमेंट जब आपको गुह्य रहस्य या स्पेशल फीलिंग या चकित रह जाने वाली फीलिंग का अनुभव याद हो, जो आप शेयर करना चाहो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो याद नहीं है, लेकिन जब पिछले थर्सडे ही वो भोग लगाने गए थे तो उनको बिल्कुल ही कर्मातीत स्टेज की फीलिंग रही, बहुत ही अच्छा फीलिंग, और लगा कि अब वो इस फीलिंग में तो जैसे रेडी हैं शरीर छोड़ने के लिए भी। तो फिर जैसे बाबा से उन्होंने प्रश्न किया कि ये उनकी खुद की फीलिंग है कि बाबा का अनुभव है, बाबा ने अनुभव कराया। फिर उन्होंने बोला कि या उनको उस स्टेज में रह के ही ये शरीर छोड़ना है, तो उस स्टेज को मैच करना है। फिर भाई ने प्रश्न पूछा सूक्ष्म वतन के बारे में कि बहुत से ऐसे हैं ट्रांस मैसेंजर्स जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, लेकिन उनके जो मैसेजेस का स्टाइल होता है वो बहुत डिफरेंट है। तो कितना आपकी खुद की रचना होती है और उसमें कितना बाबा का एडिशन होता है। जैसे दादी प्रकाशमणि का एग्ज़ाम्पल दिया कि उन्होंने आपको देखा, लेकिन वहाँ तो फिक्स स्पेस नहीं है, तो कैसे होता है वहाँ पे, हिस्ट्री हॉल के जैसे तो नहीं होता है। तो दीदी ने बोला कि वहाँ पे भी हम साकारी दुनिया में भी अगर किसी से मिलते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा या प्रकाशमणि दादी से, तो वो हमें मिलते हैं हमारे अनुसार, कि हम जैसे हैं उसके अनुसार मिलते हैं। तो वहाँ पे भी सूक्ष्म वतन में भी वो हमारे अकॉर्डिंग ही हमसे मिलते हैं। जैसे बहुत अव्यक्त बाप दादा हैं, बहुत से होते हैं जो उनके लिए गिफ्ट्स टॉयज़ होते हैं, तो उनके अनुभव बहुत अलग होते हैं। उनको बहुत से अलग अलग सीन्स और सीनरी दिखते हैं, मुझे भी दिखते हैं, लेकिन कभी कभी, लेकिन क्योंकि मेरा फोकस होता है कि मैं बाबा से क्या मैसेज रिसीव करूं, तो मैं बहुत इस बात पे ध्यान देती हूँ कि अगर मुझे 1 मिनट मिला है तो मैं उसको फुल यूटिलाइज़ करूँ। तो एक बार जगदीश भाई ने हमें पब्लिक प्रोग्राम में दादी गुलजार को और हमें साथ में बिठा के भोग लगाने को कहा, और फिर जब हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो हमारे मैसेज तो सेम थे, लेकिन उसके
एक्सपीरियंस बहुत, जो जैसे उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया और जैसे मेरा डिस्क्रिप्शन था वो बहुत डिफरेंट था। फिर भाई ने पूछा क्या आप वहाँ पे आपके पंख भी होते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, वहाँ पंख नहीं होते हैं। और फिर उन्होंने प्रश्न किया जैसे दादी गुलजार के एक्सपीरियंसेस होते थे कि वह विमान देख रहे हैं, उड़ रहे हैं, मूवी का सीन चल रहा है, लेकिन आप जब जाते हो जो मैसेजेस लाते हो उसमें बहुत डीप कंटेंट होता है, जैसे आप पूरी अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हो, तो ये कैसे होता है? तो उन्होंने बोला कि ये इसलिए क्योंकि मेरा फोकस होता है कि मैं जाऊं, सुनूं और फिर आके अपने अनुभव सुनाऊं। तो बाबा से डायरेक्शन लेने का कि वो क्या सीक्रेट्स बता रहे हैं, क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं, सिग्नल देना चाहते हैं मेरे फ्यूचर में क्या हमें करना है। तो बहुतों के प्रश्न भी होते हैं, तो वो भी जब लेके जाते हैं तो मेरा फोकस मेन होता है कि बाबा मुझसे क्या कहना चाहते हैं, ताकि हम इस ब्राह्मण जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वह समझ सके और उस अनुसार डायरेक्शन को फॉलो कर सके।